स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम औसत से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब अभी तक हमने 4 टाइप अपलोड कर चुका है। ये हमारा 5वां टाइप है, यानी औसत से रिलेटेड 5वां टाइप है। 5वें प्रकार का क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ये 5वें टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान देते हुए अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा एक्स के अनुभाग ए में 32 लड़के हैं। कक्षा एक्स के अनुभाग ए में कितने लड़के हैं? 32 लड़के हैं, जिनका औसत है 60। जबकि कक्षा एक्स के अनुभाग में बी, कक्षा एक्स के अनुभाग बी, जैसे कहने का मतलब क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी कोई क्लास 10 है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में पढ़ते हैं तो समझ में आना चाहिए कि उसमें बहुत सारे सेक्शन वगैरह होते हैं, जैसे ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं। उसी तरह से ये कहा गया कक्षा का एक्स है, उसका अनुभाग ए है, जिसमें लड़के कितने हैं? तो लड़कों की संख्या 32 है, औसत 60 है। उसी कक्षा के अनुभाग बी में 40 लड़के हैं, जिसकी औसत कितनी है? 33 है। तो दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत कितना होगा? सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से चलते हैं। बेसिक मेथड से चलते हैं सबसे पहले। तो बेसिक मेथड से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कक्षा एक यानी बोल सकते हैं सेक्शन ये हमारा ए है, इस सेक्शन क्या मान लेंगे? बी है। कक्षा तो एक ही है ना, एक्स, सॉरी, चलिए यहाँ लिखते हैं। ये सेक्शन ए है, ये हमारा सेक्शन क्या है? बी है, ठीक है। इसमें कितने छात्र हैं? छात्र की संख्या देख लेंगे सबसे पहले। छात्र, तो छात्र जो हमारा है वो 60 है, सॉरी छात्र हमारा है 32, और इसमें जो छात्र है वो कितने हैं? छात्र इसमें है 40। अब देखिए औसत देखते हैं। औसत 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 क्या है? औसत अंक। औसत अंक कितना है? इसका है जो औसत 40 है, सॉरी 60 है, और इसका अंक औसत अंक 32 है। 40 और 60 और 32 है। कितना है? 60 और 32 है। 60 और तो ध्यान दीजिएगा, यानी छात्र हमारा 32 है, औसत अंक 60 है। सेक्शन बी में छात्र 40 है, औसत अंक 32 है। तो औसत अंक जो 32 है, अब देखिए ध्यान से, सॉरी 32 नहीं 33 है, 33 है। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका योग। योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? योग निकालेंगे तो 32 गुना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 32 गुना 60, यहाँ से भी हो जाएगा 40 गुना 33 हो जाएगा। 32 गुना 60, 40 गुना 37। जब इससे गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1920। कितना हो जाएगा? 32 और 60 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1920, और 40 को 33 से गुना करेंगे तो 1320। 40 को 33 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1320। अब देखिएगा ये हमारा क्या आ गया? योग आ गया। अब हमें औसत निकालना है, टोटल का औसत निकालना है सारे, यानी कुल औसत। देखिए ध्यान से, कुल औसत। कुल औसत जब देखना होगा तो बोल सकते हैं योग बटा क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। चलिए तो यही फार्मूला से लेके चलेंगे। योग हमारा हो जाएगा 1900 और 1300। 1913 कितना हो जाता है? 3200। 3200 और 20 कितना हो गया? 40, यानी 3240। भाग दे देंगे कितना से? संख्या कितने हैं? 30 और 40, 72। 30 और 40, 72। जब इसे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 45 बार में कट जाएगा। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? बेसिक कॉन्सेप्ट। कितने का कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेसिक। अब हम लोग चलेंगे ट्रिक की सहायता से, ध्यान दीजिएगा। डस्टर, यानी अब जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सब सेकंड वाले, यानी जो हम अभी मेथड बता रहे हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कक्षा ए 32 लड़के हैं। तो देखिए कुल औसत लिखना है डायरेक्ट, कुल औसत। तो कुल औसत देखिए ध्यान से, कुल औसत देखिएगा, इसे निकालना है। तो देखिए 32 लड़का है, 60 है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 40 लड़के हैं, औसत कितना है? 33 है। और संख्या कितना है? तो 32 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। इसे ही सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 1920, और इसे जब गुना करेंगे तो 1320 आ जाएगा। और बटा में कितना हो जाएगा? 72। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 45 बार में कट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं।
कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14, लड़कियों की औसत आयु 13 है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी? वही है, पूरी कक्षा की औसत आयु। कुल औसत निकालना है ना, तो कुल औसत निकालना है तो लिख देंगे सबसे पहले 32 कितने हैं, 32 कौन है, लड़के हैं, उनकी औसत आयु देखिएगा 14 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 14, लिख देंगे गुना प्लस। अब लड़कियों को लेकर चलेंगे तो 28 लड़की है, उनका औसत आयु कितना है, तो उनका औसत आयु हमारा 13। अब बस इसे ही क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। 32 लड़के और 28, 32 और 28 को जोड़ देंगे, 32 है ना, 32 और 28, 32 और 28 को जोड़ेंगे तो 32 और यह वाला 8 चला जाएगा, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 32 और 14 को गुना करते हैं, 32 और 14 को गुना करते हैं, ऐसा नहीं 364 होगा। चलिए अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे और भागा कितना से देंगे, 60 से देंगे। तो इसे जोड़ देते हैं सबसे पहले, यहाँ हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 11 के 1 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, सॉरी 4 3 7 1 8, 8/60। जैसे सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा जो हमारा होगा। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस रहने दो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x संख्याओं का औसत x y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y का औसत क्या होगा? तो देखिए x प्लस y का एक क्वेश्चन कुछ अलग है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, x संख्याओं का औसत y है, यानी x संख्या का औसत कितना है, औसत कितना है, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये वाला कहाँ चल जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने पता है संख्याओं का योग बटा संख्या औसत बराबर, जब हम औसत योग निकालना होगा तो दोनों को ये वाला औसत और फिर क्या है, और जो संख्या दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो संख्या हमारा x था, औसत हमारा ये है। तो वैसे भी करते थे कि 10 आदमियों का औसत 20 है तो उसका योग तो 10 गुना 20, उसी तरह एक संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तो योग हो जाएगा वाई स्क्वायर गुना एक्स। एक हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड का क्या है। सेकंड बोला है कि वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, वाई संख्या का औसत कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से y संख्या का औसत एक्स स्क्वायर है तो योग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। चलिए यहाँ से देखते हैं, x प्लस वाई का योग निकाल लेंगे सबसे पहले, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का योग, x कोमा वाई का योग निकालिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का योग भी निकाल लेंगे, या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं या कुछ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिखने में क्या हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई का योग लिख कर ही चलते हैं। तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहने का मतलब है x का वैल्यू कितना आया है, वाई स्क्वायर एक्स, और इसका कितना आया है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे तो हमारा एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा वाई और यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा वाई और यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स। क्या कोई दिक्कत। चलिए ये हमारा कितना आ गया, एक्स और वाई। अब देखिए औसत निकालना है ना, औसत निकालना है तो क्या हो जाता है, योग बटा संख्या, यही ना, योग बटा संख्या। अब देखिए योग हमारा देखना है तो योग कितना आया है, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। संख्या क्या है, देखिए ध्यान से, संख्या कितना है, संख्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई खत्म हो गया तो हमारा कितना आंसर, एक्स वाई। कोई दिक्कत है इसे समझने में, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। लगा हुआ क्वेश्चन बहुत हार्ड लेकिन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एक संख्याओं का औसत निकालें, वाई स्क्वायर, योग निकालें वाई स्क्वायर एक्स, उसी तरह वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, योग निकालें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए एक्स प्लस वाई संख्याओं का योग निकाल लिए तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स वाई कॉमन नहीं है तो वाई प्लस एक्स हो गया। औसत निकालेंगे योग बटा संख्या, तो योग हमारा देखिए निकाल चुके हैं, संख्या कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई चला गया तो क्या बचा, एक्स वाई। कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे सबको सही से आ रहा है ना, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हैं, उस वीडियो में हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु, अगला क्वेश्चन है,
वो बन चुका था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और आ जाते हैं तो उनकी औसत आयु क्या होगी? वही चीज है, कुल औसत आयु। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुल औसत आयु निकालना है, ठीक है। वही चीज है, देखिए 15 लड़के थे, औसत कितना था? 11 था, प्लस 5 लड़के और आए हैं, उनका औसत कितना है? 11 है, सॉरी उनका औसत 9 है। चलिए ऐसे क्या कर देंगे, जितने संख्या है 15 यहाँ थे और 5 लड़के यहाँ थे, 20 से भाग दे देंगे। 15 11 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 11 को गुना कर देते हैं तो 15 इकाई 15 और 15 इकाई 15, एकदम सिंपल सा है। 5 1 6 165, 165 प्लस 9 5 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा। 45 ऐसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 210। 210 से जब 20 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए। 65 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 210। 210 में जब कितना से भाग देंगे? 20 से। 10 से 10 ऐसे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी, कितना हो जाएगा? 10.5 या बोल सकते हैं 10.5 ईयर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत है? बस इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तीस परिमाणों का औसत 20 है और अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है। 3 परिमाणों की औसत यानी कुल परिमाणों का औसत बोल रहा है। कुल परिमाणों का औसत, कुल परिमाणों का औसत, बस ध्यान दीजिएगा। वही चीज है, 30 परिमाणों का औसत 20 है तो 30 गुना कितना हो गया? 20, ठीक है। प्लस 20 परिमाणों का औसत 30 है, 20 गुना 30 बटा 30 यहाँ 20 यहाँ, कितना हो जाएगा? 50। गुना करेंगे 3 दूना 600 प्लस 3 दूना 600 अब बटा कितना? 50। 6 कितना हो जाएगा? 1200 बटा 50, यानी 1 0 से 1 0 काटेंगे, कितना बार में कटेगा? कितना बार में कट जाएगा? चलिए काट देते हैं, 24 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 24 बार में। तो 24 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, जैसे कुल परिमाणों का औसत पूछता है ना, कुल परिमाणों का औसत या कुल औसत पूछता है किसी भी क्वेश्चन में, ये वाला टाइप में किसी भी क्वेश्चन में कुल औसत यदि पूछ दे तो हमें देखना है पहली संख्या गुना औसत प्लस दूसरी संख्या गुना औसत बटा संख्या का योग। इस वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई दिक्कत? इस वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए। क्या कॉन्सेप्ट? कुल औसत निकालना कहे तो उसमें देखिए पहली संख्या गुना औसत प्लस उसी संख्या का औसत, पहली संख्या का औसत बोल रहे हैं, दूसरी संख्या गुना औसत बटा संख्याओं का योग। ये वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो हमारा एवरेज से रिलेटेड इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सारे खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, तो सेम क्वेश्चन है। 30 परिमाणों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है तो सभी परिमाणों का औसत क्या होगा? वही क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे अभी। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक औसत 68 है तो 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक अंकों का औसत कितना होगा? तो देखिए कुल अंकों का औसत, ठीक है। क्या बोले थे? पहली संख्या गुना औसत। तो पहली संख्या कितना है? पहले कितने थे? लिख देते हैं यहाँ पर, पहली संख्या गुना औसत। फिर देखते प्लस दूसरी संख्या गुना औसत। इसी वाले कॉन्सेप्ट से सबको क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ध्यान दीजिएगा। और बटा संख्याओं का योग, इसी के कॉन्सेप्ट से सबको सॉल्व किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या कितनी थी? तो पहली हमारी थी 8 विद्यार्थी थे और कितने से औसत कितना था? 51 था। दूसरी संख्या कितनी थी? तो दूसरी 9 और औसत कितना था? 68 था,
ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब बटा में संख्याएं का योग कितना हो जाएगा, तो 9 और 8 कितना होगा 17, ऐसे क्वेश्चन में दे दी गया है 17। चलिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 पर 40, 408 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 612 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा। और बटा में कितना 17, बटा में कितना 17। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 10, 6 4 10 और 12 8 यानी कि 1020 हो जाएगा। और बटा में कितना 17 देख देते हैं एक बार। 612, 408, 8 2 10, 2 10, 1020। चलिए इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। वही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। लास्ट में पूछा क्या गया है, तो 8 यानी कि कुल औसत, कुल औसत पूछा गया। कुल औसत करने का मतलब 8 लड़कों का औसत, कुल औसत। तो क्या कहता है, पहली संख्या गुना औसत। तो पहली संख्या कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। औसत कितना है 12। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अन्य 3 लड़के, कितने लड़के हैं, 3 लड़के, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है तो 8 लड़कों की औसत आयु कितनी है, कितने लड़के हैं 8। इसी को सॉल्व करें। 12 5 कितना हो जाएगा 60, 16 3 48 और बटा कितना 8। 6 4 10 यानी बोल सकते हैं 8, 108 बटा 8। 108 बटा 8 करने का मतलब कितना हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे जब काटिएगा सबसे पहले तो काटिएगा, ठीक है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसे काट के देख सकते हैं कितना हो जाएगा। एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 8 3 24 यानी कहने का मतलब 13 पूर्णांक, सॉल्व करेंगे तो 13.4 बटा 8 करने का मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 13.1 बटा 2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। 40 व्यक्तियों की औसत है 4200 रुपये है। 40 व्यक्तियों की औसत है 4200 रुपये। 51 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। चालीस व्यक्तियों की औसत है, कितना दिया हुआ है, वही है लास्ट में समूह का औसत है। लिख देते हैं समूह का औसत आय, औसत आय वही है, बात वही है, इज इक्वल टू पहली संख्या गुना औसत। तो पहली संख्या देखिए 40 व्यक्तियों की औसत आय दिया गया 4200 रुपये। कितना 4200 प्लस अन्य 35 यानी दूसरा क्या है 35 और गुना 4000, 4000 और बट्टा में कितना देंगे 35 और 40 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए अब गुना करते हैं 42 में 4 से, तो 42 में 4 से गुना करेंगे तो 42 में 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 168 और कितना जीरो, एक 2 इधर एक इधर, कितना 3 जीरो प्लस 35 में 4 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 और 4 यानी कि 140 और कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो और फिर बटा में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तब 168,000 पर 140,000 को ऐड करेंगे तो 0 0 0 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 यानी बोल सकते हैं 308,000 और बटा में 75। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो सॉल्व करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। चलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर जो हो जाएगा 41 0 से, हाँ ठीक है। अच्छा सॉरी 4106
हाँ, ये 2/3 ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ये वाला आंसर हो जाएगा जब सॉल्व करिएगा तो। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये? लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 52। बस ये टाइप भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि अब जो क्लास रहेगा उस क्लास में सारे इस टाइप में एवरेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एवरेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में चाहे वीडियोस में जाके हमारे चैनल पे जाके हमारे सारे वीडियो को देख लें। आपको एवरेज से डर ही खत्म हो जाएगा। आपको एवरेज से क्या हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में क्या बोला गया, औसत आयु बोला गया, लड़कों की औसत आयु। चलो लड़कों की औसत आयु, औसत आयु बराबर वही है संख्या गुना औसत। तो कहने का किसी कक्षा में 20 लड़के हैं, कितना संख्या है, 20 संख्या है, गुना औसत कितना है, 12 वर्ष है, प्लस दे दिए, प्लस हो गया। 5 नए लड़के आए, कितने लड़के आए, 5 नए लड़के आए, गुना उनकी औसत आयु 7 है और कुल की औसत आयु पूछा गया होगा। तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु, तो 20 यहाँ 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 25। सॉल्व करते हैं। 12 दूना कितना होगा, 24, 240 और प्लस 7 बचे कितना होगा, 35 और बटा में कितना होगा, 25। तो 25 जैसे ही सॉल्व करते हैं इसे, 240 और 30 कितना होगा, 275 और बटा 25। सॉल्व करते हैं 25 एक बार में, हाँ नहीं कितना काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 11 वर्ष। कोई दिक्कत, 11 वर्ष हमारा। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको औसत से डर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में, ताकि हमारे चैनल का हर वीडियो आपको दोस्तों को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।